नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नपुंसक प्रकरण में चलने वाला एक बढ़िया लिमिटेड सूत्र है। लिमिटेड का मतलब ये हुआ कि ये निश्चित है कि जैसे अपने अदट डतरा दिव्य पंचव्य एक सूत्र रहता है कि मैं 5 शब्दों में ही काम करूंगा, है ना। पूर्वादिव्यो नवव्यो एक सूत्र रहता है, वो कहता है कि मैं सिर्फ 9 शब्दों में ही काम करूंगा। तो ये सूत्र भी एक लिमिटेड सूत्र है, ये कहता है कि मैं बस इन शब्दों में ही काम करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कौन कौन से शब्दों में ये काम करता है, कौन कौन से ये काम करता है, इसकी शर्त क्या होती है और कहां कहां पर ये काम करता है। सूत्र काफी बड़ा है, बोलने में काफी मुश्किल है और थोड़ा सा ये हार्ड भी है। ठीक है, सूत्र का नाम है अस्ति दधि शक्तय क्षणाम अनुदात है। अस्ति, दधि, शक्ति, अक्षि, है ना। इन 4-5 शब्द हैं जहां पर ये काम करेगा। और काम क्या करेगा? अनंग आदेश। ठीक है, सबसे पहले हम इस सूत्र के पदच्छेद करेंगे जिससे हमें आसानी से यहां पर समझ में आ सके कि ये इसके अंदर क्या क्या है। ये कुछ शब्द रूप बताएगा कि मैं जो है ना इन शब्दों में ही काम करूंगा। कौन कौन से? सबसे पहले इसमें शब्द है अस्ति। सभी ह्रस्व इकारांत शब्द होंगे यहाँ पे। पहला शब्द है यहाँ पे अस्ति, यहां तक। उसके बाद में इसमें दूसरा शब्द है यहाँ पे दधि। ठीक है, दूसरा शब्द। फिर यहाँ पे शक्ति, ऐसे शक्ति, ऐसे दूसरा तीसरा शब्द है यहाँ पे शक्ति। फिर है अक्षी, ऐसे 4 शब्द रूप है यहाँ पे अस्ति, दधि, शक्ति और अक्षी। इन 4 शब्दों में ही ये काम करेगा नपुंसक लिंग के अंदर। जहां जहां पर ये शब्द रूप आएंगे वहां वहां पर ये काम करेगा। ठीक है, फिर आगे इसके अंदर यहाँ पे अक्षणा नाम, ये तो इसकी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। काम क्या करेगा ये? अनंग आदेश। कौन सा काम करेगा ये? अनंग आदेश करेगा, जिसका अनुबंध लोप होने पर केवल अन शेष रहेगा। ठीक है, अनंग आदेश करेगा, जिसमें जैसे अदड़ आदेश हुआ था उसमें अध शेष रहा था, वैसे ही अनंग आदेश करेगा ये, यहां पर अन शेष रहेगा। ठीक है, क्या शेष रहेगा? अनशेष। अब ये कहां आदेश अनंग आदेश करेगा, तो किसके स्थान पर अनंग आदेश करेगा और कहां कहां पर ये अनंग आदेश करेगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं इसकी वृत्ति। ठीक है, वृत्ति में लिखा हुआ है एशाम अनंग शात। एशाम यानी ये चारों शब्दों में, 1 2 3 4, इन चारों शब्दों में अनंग होगा। ठीक है, एशाम अनंग शात, इन चारों में अनंग होगा। ता, आदि, अची, ये इसकी शर्तें हैं, ये इसका कार्य है। ठीक है, अनंग आदेश करेगा, ये इसका कार्य है। और ये इधर इसकी शर्तें हैं, कहां कहां पर करेगा? टा, आदि, अची प्रत्यय। टा आदि जो अच प्रत्यय होंगे वहीं पर ये काम करेगा। मतलब कि ये टा प्रत्यय जो होता है ना, वो अपने तृतीय विभक्ति के एक वचन में होता है। तो तृतीय विभक्ति के एक वचन के बाद में ये काम करना शुरू करेगा। ये प्रथमा में और द्वितीया में इन शब्दों में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्रथमा द्वितीया के अंदर तो इन पांचों जो 4 जो शब्द है ना, इन चारों के रूप वारी की तरह ही चल जाएंगे। जैसे हमने बनाए थे ना, वारी, वारिणी, वारिणी, ऐसे अस्ति, अस्तिनी, अस्तिनी, दधि, दधिनी, दधिनी, शक्ति, शक्तिनी, शक्तिनी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। इस तरह से जो है ना प्रथमा द्वितीया में तो सेम वारी की तरह चल जाएंगे। लेकिन प्रथमा के बाद में, द्वितीया के बाद में जब हम तृतीया एक वचन में ऐसे प्रत्यय जो अज आदि होंगे, जैसे तृतीया का एक वचन है, चतुर्थी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन है, षष्ठी सप्तमी का एक वचन, द्विवचन दोनों है, तो वहां वहां पर ये काम करेगा। ठीक है, अब हम इसका अर्थ लिखते हैं अस एशाम। एशाम यानी अस्ति, दधि, शक्ति और अक्षी, ये हो गया एशाम। यानी कि इन शब्दों में, ठीक है, इन शब्दों में क्या करेगा? अनंग आदेश। इन शब्दों में एशाम, इन शब्दों में अनंग आदेश
अनंग आदेश होगा। इन शब्दों में अनंग आदेश होगा। ठीक है, टा आदि अजादी प्रत्ययों में, टा आदि जितने भी अजादी प्रत्यय होंगे ना, वहां पर अनंग आदेश होगा। ठीक है, अजादी प्रत्यय मैं आपको बता देता हूं, टा के बाद में कौन कौन से अजादी प्रत्यय यहाँ पे आएंगे अपने पास। जैसे टा में आ बचेगा तो ये अजादी हो गया। ठीक है, फिर ने में ए बचेगा तो ये अजादी हो गया। फिर नसी और नस दोनों के अंदर जो है अस बसता है तो ये भी आजादी हो गया। फिर यहाँ पे ओस, षष्ठी सप्तमी का ओस और सप्तमी का एक वचन नी, इसमें भी ई बसता है, तो ये सारे जो प्रत्यय हैं वो आजादी हो गए हैं। तो ये सूत्र इन सभी प्रत्ययों में, इन शब्दों में काम करेगा, अनंग आदेश करेगा। अनंग आदेश जो होगा इन सभी में जो ई है, ये अस्ति का ई, दधि का ई है ना, और शक्ति का ई, अक्षी का ई, इन सभी ई के स्थान पर ये अनंग आदेश करेगा, है ना। जैसे मान लो हम आगे अपने सिलेबस में दधि सिद्धियां चलने वाली है और हम दधि शब्दों से तृतीया के एक वचन में शब्द रूप बनाएंगे। ठीक है, बाकी प्रथमा द्वितीया में तो हम वारी की तरह बना लेंगे, वारी की तरह हमने सिद्धियां बनाई भी है तो वारी की तरह बना लेंगे। लेकिन जब हम तृतीया के एक वचन में बनाएंगे तो क्या होगा, टा प्रत्यय होगा, उसका अनुबंध लोप हो जाएगा, आ बचेगा। ठीक है, तो दधि प्लस आ हो जाएगा। अब ये सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, दधि शब्द है, आजादी प्रत्यय है, तो ये ई को अनंग आदेश करेगा। ठीक है, ऐसे दध प्लस अन प्लस आ, ये स्थिति हो जाएगी ना। इस दधि के ई को इसने अनंग आदेश कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर आगे जो भी प्रक्रिया होगी, आगे एक और सूत्र आएगा। ये इस सूत्र का कार्य यहां तक ही सीमित है कि मैं जो है ना दधि के, अस्ति के, शक्ति के, अक्षी के, अगर इनमें, इसमें, इसमें और इन सभी प्रत्ययों में अगर आता है तो मैं ई को अनंग आदेश कर देता हूं, जिससे यहां पर अन शेष रहता है। ठीक है, तो ये था अपना आज की क्लास का सूत्र, अस्ति दधि शक्ति क्षणाम मनडु दत्त।